Hello everyone and welcome back again to my channel Know and Be Known. So हम आज पढ़ेंगे वर्बल कम्युनिकेशन में आर्ट ऑफ गिविंग फीडबैक। फीडबैक देना दोनों के लिए फायदा है। देखो, फीडबैक हमने दी, हमारा रिलेशन उससे स्ट्रांग हो गया। अगर हम अच्छे से दे रहे हैं तो, अगर ऐसे ही कमियां निकाल निकाल के बता रहे हैं तो खराब हो जाएगा। तो उसकी भी एक आर्ट होती है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द आर्ट ऑफ गिविंग फीडबैक। तो एक हम हमारा रिलेशन अच्छा हो रहा है, दूसरा उस व्यक्ति की ग्रोथ भी हो रही है साथ में। अब हमने वो प्रोजेक्ट को एनालिसिस तो किया ही है, तो हम भी तो आइडेंटिफाई कर पाए कि उसमें क्या कमियां और क्या सही है। तो हमारी भी तो ग्रोथ हो ही रही है, तो साथ में उसकी भी ग्रोथ हो रही है। तो इसीलिए फीडबैक तो हमें देनी होती है, अच्छा होता है। अच्छा, फीडबैक देने का भी एक अच्छा तरीका होता है। अगर सीधा सीधा बोलोगे किसी को कि तेरी उसमें आप तेरे प्रोजेक्ट में ना ये गलती थी और ये सुधार ले, तो उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। किसी को अच्छा नहीं लगता यार उसकी कोई बुराई करे तो आज हम देखते हैं कि यार फीडबैक कैसे तरीके से दें कि वो अच्छी लगे। सबसे पहला रूल क्या है? स्पेसिसिटी। स्पेसिसिटी, देखो क्या होता है कि फीडबैक तो देते हैं लोग, बताते तो हैं कि कमियां क्या है, पर एक होता है कि स्पेसिसिटी मतलब कि पहले तो तुम ये बताओ कि उसकी फीडबैक, मान लो किसी ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रखा है, तो एक तो कहता है कि बंदा, हाँ यार तेरा प्रोजेक्ट अच्छा था, एक ये फीडबैक हो गया। ये तो सिंपल हो गया, ये तो किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा। दूसरा, एक पर्सन कहता है कि यार मैंने ना तेरा प्रोजेक्ट देखा था, मैंने तेरे प्रोजेक्ट में देखा कि ना तेरे तूने अच्छा बना रखा था और तेरा जो मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट था वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसने स्पेसिफाई कर दिया कि उसको क्या बहुत अच्छा लगा। उसे मार्केट एनालिसिस अच्छा लगा, मार्केट एनालिसिस उसने बहुत अच्छा बनाया हुआ था। तो ये वाली फीडबैक डायरेक्ट उस अगले वाले के तो कंधे छोड़ हो जाएंगे। मार्केट एनालिसिस तो मेरे को ही आती है और किसी को थोड़ी आती है। तो ऐसे करो, कुछ स्पेसिफाई कर दो, मतलब जो भी उसने कुछ दिया है काम, उसमें से कुछ तो ऐसी चीज होगी जो उसने अच्छी बनाई होगी, उसने अच्छा किया होगा। तो उस चीज को स्पेसिफाई जरूर करना कि पूरा प्रोजेक्ट ओवरऑल अच्छा लगा, ऐसा ऐसा था तेरा प्रोजेक्ट, अच्छा लगा मुझे, ये चीज अच्छी लगी और इसमें से ये वाली चीज मुझे बहुत अच्छी लगी तेरी। तो दिस वाज अ स्पेसिसिटी पावर एंड इट्स लाइक डायरेक्ट टारगेट कि फीडबैक सीधा हमने बढ़िया वाला दिया। अच्छा, हमने स्पेसिफाई तो कर दिया, ठीक है, हम सीधा सीधा नहीं कहेंगे। हम दूसरा देखते हैं। हम सीधा सीधा नहीं कहेंगे कि तेरा प्रोजेक्ट अच्छा था, हम स्पेसिफाई करके बताएंगे कि तेरी क्या चीज हमें अच्छी लगी। उसके बाद फीडबैक देना ना, टाइमली देना। ऐसा नहीं कि आज इवेंट हो रहा है, 10 दिन बाद तुम उसका फीडबैक दे रहे हो, 5 दिन बाद तुम उसका फीडबैक दे रहे हो। इवन 2-3 दिन बाद भी फीडबैक दोगे तो वो कोई काम का नहीं है। जैसे ही इवेंट खत्म हुआ, थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर तो जैसे रिलैक्सेशन ब्रेक सबको चाहिए होता है, थोड़ा दे दो। उसके बाद थोड़ी देर बाद सबको बुलाओ, जब गैदर हो या फिर अगले दिन जब गैदर हो, तो सबको एक फीडबैक दो। सबको फीडबैक दो कि किसने कितना अच्छा किया, किसने कितना बुरा किया। तो टाइमली फीडबैक इज टू मच नेसेसरी। अगर आप बाद में दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, तब तक वो बंदा ही भूल चुका होगा कि मैंने एक्चुअली प्रोजेक्ट क्या बनाया था, मैंने एक्चुअली काम ही क्या किया था, मैं तो भूल गया। मेरे को पहले वो याद दिलाओ कि काम ही क्या किया था मैंने। तो टाइमली फीडबैक इज टू मच नेसेसरी। ओके मैम, टाइमली फीडबैक। थर्ड थिंग, अभी देखो फीडबैक किसी को दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ तो कमियां तुम्हें पता चली होंगी उसकी। अब कमियां बतानी है, अब कमियां बताएंगे तो वो तो सोचेगा कि उसे अच्छा नहीं लगेगा, वो आगे पता नहीं वैसा काम करेगा कि भी नहीं करेगा। तो हम क्या करें ना, एक 3:1 रखेंगे। मतलब कि एक होती है पॉजिटिव फीडबैक और एक होती है नेगेटिव फीडबैक। ये नेगेटिव फीडबैक वो फीडबैक नहीं कि नेगेटिव वे में दी है फीडबैक कि तूने तो ये सब कर रखा है, ये नहीं कर रखा, वो नहीं कर रखा, ये इतना कर रखा है, ये इतना नहीं कर रखा। नो, नेगेटिव फीडबैक इज लाइक जो कमियां उसने ले रखी हैं, जो कमियां वो बताना चाह रहा है उसको, तो उस पॉजिटिव और नेगेटिव को आई विल काउंट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो वाली नेगेटिव फीडबैक तो देनी भी नहीं है, और ना ही जो हरास लैंग्वेज और ऐसी लैंग्वेज भी यूज नहीं करनी। तो पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, तो 3:1 एक होता है। मतलब क्या होता है कि, अच्छा ओके, आई विल राइट इट मोर क्लियरली। पॉजिटिव फीडबैक रेशियो, नेगेटिव फीडबैक 3:1। देखो, किसी को भी अगर फीडबैक देनी है तो तीन उसकी
कहने को, ऐसा नहीं है भाई किसी में 2 किसी में 4 बातें अच्छी हों, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट उसकी जैसे एग्ज़ाम्पल 3 बातें अच्छी बता दो और एक जो उसकी कमियाँ बता दो। देखो, जैसे यार तेरे प्रोजेक्ट में ना मेरे को ये तेरी ये राइटिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत क्लैरिटी वो दे रही है, क्लैरिटी ये दे रही है, तेरे थॉट्स पढ़ते ही इंफॉर्मेटिव लग रहे हैं, नॉलेजेबल लग रहे हैं, और तेरा जो मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वो तो इतना लाइक अच्छे से ग्राफिकल डाटा से प्रेज़ेंट किया हुआ है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन यार मुझे ना ये एक चीज़ इसमें मिसिंग लग रही है, और वो मिसिंग चीज़ क्या है वो बता दो। तो इसमें क्या हुआ कि आपने 3 तारीफ़ कर दी, तो उसको अच्छा लगा, एक बुराई कर दी, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको इम्प्रूव कर लेगा, ग्रो करेगा, और वो डेफ़िनेटली करेगा। क्यों? क्योंकि उसको वो पूरा चाहिए ना, मतलब 4 बाय 4 चाहिए हर एक को, पर हर बार कमी एक तो निकल ही जाती है। तो लर्निंग एनवायरनमेंट रहता है कि मतलब सबको ग्रो करना है, रुकना नहीं है किसी को। तो ऐसे ही करो, 3 फीडबैक दे दो, पॉजिटिव, एक नेगेटिव तो बुराई निकाल दो उसकी। अगर पहले ही कहोगे कि यार तूने तो ये नहीं डाला, तूने ये क्यों नहीं डाला, तूने उस पे पूरा चढ़ जाओगे, तो वो क्या करेगा, अगली बार तो तुम्हें प्रोजेक्ट भी करके नहीं देगा वो। तो उसकी तारीफ कर दो। ऐसा ही आपने देखा होगा ऑफिस में भी या ऑफिशियल वर्क प्लेस पे भी, फ्रीलांसिंग में भी, एंड बहुत सारी वेरियस प्लेसेस पे एक दूसरे वाले बंदे से काम निकलवाना हो ना, तो ऐसे ही निकलवाया जाता है। कुछ तारीफ की जाती है और ये चीज़ बताई जाती है कि इसको और इम्प्रूव कर लो, तुम तो बहुत अच्छे हो जाओगे, और वो करता रहता है। सो ये बहुत टैक्टिक्स होते हैं अच्छे, जो सीखने होते हैं और फिर प्रैक्टिस में लाने होते हैं। तो ऐसा करो, ठीक है। अब एक होता है आई स्टेटमेंट, आई विल से, देखो किसी ने बोला कि मैंने मैंने उसका प्रोजेक्ट देखा और मैं उसको कह रही हूँ कि तेरे इस प्रोजेक्ट में ना ये चीज़ मिसिंग है। अब वो तो उसको बुरा लगेगा। और या फिर मैं इसके अलावा मैं क्या कहूँ कि यार मैंने ना प्रोजेक्ट देखा था तेरा, और मेरे को ना, मैं अपना आई यूज़ कर रही हूँ, मैं मतलब मैं और मेरे को ना इसमें ये चीज़ मिसिंग लग रही है। तो मैंने अपने पर लेके बोला उसको कि मेरे को इस चीज़ में ये चीज़ मिसिंग लग रही है। क्या पता तेरे अकॉर्डिंग नहीं थी, किसी और के अकॉर्डिंग ना हो। तो जब तूने बनाया तेरे अकॉर्डिंग नहीं थी, किसी अकॉर्डिंग के लिए अभी भी नहीं हो, पर मेरे अकॉर्डिंग वो मिसिंग है, और अभी मैं हेड हूँ तो तू उसको मेरी तरह से करेगा थोड़ा, तो उसको तू कर दे, उसको रिवैम्प कर दे तू। तो उसको चेंज कर दे, अच्छे से कर दे, मोल्ड कर दे। तो आई स्टेटमेंट यूज़ करो, मतलब मेरे अकॉर्डिंग मैं इसमें देख रहा था, मुझे ये पता चला, मुझे इसमें ये कमी मिली, रादर देन कि तेरे इस प्रोजेक्ट में ये गलती है तो इसको ठीक कर, तेरे इस प्रोजेक्ट में ये है ही नहीं। ऐसे बोलना इज़ लाइक एग्रेसिव वे, गलत लगता है। आई स्टेटमेंट यूज़ करो, अपने पर लेके बोलो, तो इट्स इफेक्टिव। फिफ्थ थिंग, देखो आपने स्पेसिफाई कर दिया कि क्या उसकी चीज़ अच्छी है, और टाइमली आपने उसको फीडबैक दिया, और उसमें आपने ना उसको स्पेसिफाई करके 2-3 बातें अच्छी बताई, और एक जो उसकी कमी थी वो बता दिया, वो इम्प्रूव करेगा अपने आप जाके। और आपका जो बताने का तरीका था उसमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था कि आप उसको डाँट लगा रहे हो या आप उसको बुरा भला कह रहे हो। It was just like too polite, and according to your according to your perspective you are giving the feedback, not a generalized view, क्योंकि जनरलाइज आप कैसे दोगे, आप तो अपने अकॉर्डिंग बता रहे हो ना उसको। सो आई स्टेटमेंट का यूज करो। उसके बाद आई स्टेटमेंट हो गया। अब ये आई स्टेटमेंट के बाद ना एक चीज आती है, देखो अगर आपको उस बंदे से थोड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाने हैं और अच्छे खासे, तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसको, ये भी होता है और प्लस एक और होता है कि जो हेड होते हैं वो क्या करते हैं, उनको देखना होता है, अपनी टीम को संभालना होता है। तो उन्हें क्या करना पड़ता है, थोड़ा फीडबैक के बाद भी उन्हें कंटिन्यू रखना होता है। जैसे उन्होंने कुछ फीडबैक पे उनको बताया, समझाया, फिर बाद में आप लास्ट में एक तो ये कह सकते हो कि यार सी मैंने आपको ये बता दिया है, अगर कुछ ना समझ आए तो फिर पूछ लेना। तो उससे बंदे को लगता है हाँ हाँ यार, मतलब कि केयर करता है बंदा, अप्रोचेबल है, हमारा हेड तो बहुत अच्छा है। आपने सुना भी होगा ऐसे कुछ कहते हैं, तो एक ही कह सकते हो, ठीक है। फर्स्ट चीज ये होगी कि एट लास्ट यू से come to me if further assistance
नीडेड, मतलब कि मेरे पास आओ, अगर फर्दर भी कोई असिस्टेंट तुम्हें चाहिए तो भले देखो अब आप उससे ऊपर हो, बट पोजीशन में आप उससे ऊपर हो, बट स्टिल आप कह रहे हो कि कोई भी अगर फिर भी पूछना हो तो वापस मेरे पास आना, मैं तुम्हें असिस्ट करूंगा। मैं तुम्हें असिस्ट कौन करता है? जो छोटा होता है। बट स्टिल आप ऊपर हो, बट स्टिल आप उसको कह रहे हो असिस्ट करते हो, उससे उसका कॉन्फिडेंस तो अलग ही लेवल पे रहता है। एंड तो वो तो फिर इफेक्टिवली काम करता है, वही तो हमें करवाना है। तो जस्ट 2 वर्ड बोलने में क्या जा रहा है जिससे वो 2 घंटे से भी ऊपर का काम हमें करके दे रहा है। सो दिस इज द आर्ट। तो एक तो आपको ये कहना है एट लास्ट में। एक दूसरा, आप ना फ्यूचर में चेक भी कर सकते हो। मतलब कि थोड़ा आगे टाइम निकलने के बाद कि उससे पूछ भी सकते हो कि मैंने जो तेरे को बताया था आपको समझ आया हो? क्या आपको वो आपका इम्प्रूव हुआ या नहीं हुआ? तो उससे और लगता है कि हाँ यार, इसको अभी तक याद है, ये मेरे बारे में इतना केयर करता है, ये वो। और अच्छा हो जाता है। एक लाइन ही तो पूछनी है बाद में, थोड़ा ध्यान रख के। अगर स्ट्रॉन्ग रिलेशन ज़्यादा बनाने हैं तो, अगर ज़्यादा वास्ता नहीं है तो उतना ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। फाइन। सो यूज़ दिस मेथड्स यार। एक लास्ट चीज़ और देखते हैं। देखो, हेल्प तो ऑफर की दी जाती है, पर एक्चुअली पता है बंदे क्या करते हैं? बंदे ये करते हैं कि फीडबैक वो काम के अकॉर्डिंग ना दे के पर्सन के अकॉर्डिंग देते हैं। मतलब कि जो सामने खड़ा आदमी है उसके अकॉर्डिंग। अब वो उससे मेरे से अच्छी पटती है तो मैं उसको अच्छा फीडबैक दूंगा, भले उसने काम गंदा कर रखा हो सबके सामने, अगर फीडबैक मुझे देनी पड़े तो। और अगर वो गंदा पर्सन है तो भले उसने कितना अच्छा काम कर रखा हो, मैं उसमें कमियां जरूर निकालूंगा, और जरूर निकाल के उसको ऐसी वे में प्रेजेंट करूंगा कि तूने इसमें ये नहीं डाला अभी तक, ये मैं यूज ही नहीं करूंगा। तो अगली बार जो अच्छा, तभी हमें अच्छा काम नहीं मिलता है, क्योंकि जो अच्छा काम जिस व्यक्ति से मिलने जा रहा था उसको तो आपने खुद भगा दिया ना, और दूसरे वाला तो खुद ही नहीं करेगा। तो आपको जो फीडबैक देनी है ना, वो आपको देनी है अकॉर्डिंग टू वर्क, नॉट अकॉर्डिंग टू पर्सन। मैक्सिमम चांसेस में यही होता है कि फीडबैक पर्सन के अकॉर्डिंग दी जाती है, वर्क के अकॉर्डिंग नहीं जाती। वर्क के अकॉर्डिंग भी दी जाती है, बट पर्सन भी देखा जाता है कि कौन है। तो ज़्यादा पर्सन ना देख के वर्क को प्रायोरिटी देना। पर्सन भी ठीक है, पर्सन को भी देख लो, उसका कैसा नेचर है, वो भी एक्चुअली में काउंट होता है कि अगर वो कोऑपरेट ही नहीं कर रहा है तो स्टिल कितना भी अच्छा काम कर ले, कोई उसको नहीं रखना चाहेगा। तो पर्सन को भी देखो, बट प्रायोरिटाइज वर्क कि उसने काम कैसा किया है। So this is the art of giving feedback. So just take the notes and practice them many times. For today, this much is enough. Thank you so much for coming to this video and seeing it to the fullest.